Oh! Oh! Shit! 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 Okay. Oh! भाई, are you ready? I am not. Oh! भाई. Shit! भाई ये क्या देखने वाले हैं भाई हम आज। बाय द वे ये वीडियो को तुम लोग रात में देखना, ठीक है, क्योंकि मैं रात में देख रहा हूँ। ओके लेट्स बिगिन। ओके ये स्ट्रेंज वीडियो एक टिकटॉक अकाउंट पर शेयर हुई। अपलोडर का कहना है कि शायद ये उनकी जिंदगी की अब तक की सबसे खौफनाक रिकॉर्डिंग है और मे बी ऐसा ही है। लेट्स सी कि आखिर क्या कैप्चर हुआ। ठीक है, ये एक लड़की है एंड ये डॉग है सिंपली। ओह भाई, अच्छा स्पीड फॉरवर्ड किया गया है भाई, मैडम। ओके ठीक है। ओके यहाँ पे कोई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फैमिली एक फिक्स्ड कैमरा के सामने टिकटॉक ट्रेंड बना रहा है। ट्रेंड बहुत सिंपल था, घर के अंदर आते हुए दिखाना है कि आप फैमिली गैदरिंग के लिए क्या लेकर आए हैं। हम देखते हैं कि कई लोग कैमरा के सामने से गुजरे और अपनी लाई हुई चीजों की तरफ इशारा किया। लेकिन ठीक उसी वक्त पीछे के एक कमरे में एक दरवाजे पर एक पेल और खौफनाक चेहरे वाले बच्चे का फिगर नजर आता है। ये एंटिटी उस जगह से बिल्कुल अलग और अजीब लग रही है। इस बच्चे की झलक फ्रेम में कई सेकंड्स तक रहती है, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये किसी बच्चे का स्पिरिट था जो वहाँ नजर आ रहा है, या फिर ये। बट वो भी तो ऐसा सकता है कि वहाँ पे कोई एक्चुअल में बंदा खड़ा हो, कोई एक्चुअल में छोटा बच्चा खड़ा हो, क्योंकि वहाँ पे देखो दरवाजा भी है। वो दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हो सकता है जिसकी रिफ्लेक्शन जिसको हम इजिली देख पा रहे हो सकता है भाई, मे बी। ये भी किसी ट्रेंड का हिस्सा था। यस कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एग्जैक्टली भाई, ये चीज ट्रेंड का हिस्सा ही हो सकती है गाइस, है ना, क्योंकि ये इजीली पॉसिबल है कि वहाँ कोई बंदा खड़ा हो एंड वो कैमरे में कैप्चर हो जाए। दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल भाई। ओके हमारी अगली क्लिप। ये गोस्ट हंटर एक लाइव स्ट्रीमर है जो भूतों की तलाश में रहता है। लेकिन इस बार लाइव स्ट्रीम शुरू होने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही खौफनाक वाकयात का सिलसिला शुरू हो जाता है। ओके Ya, I don't know. Ta langsung menuju ke titik. I don't know. Ta langsung. ओके I don't know. Ta langsung menuju ke ये चांस इसने क्या कैप्चर कर लिया है। ओके उसके कैमरा ने अंधेरे में एक ऐसा फिगर कैप्चर किया जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। वो खामोशी से उसे देख रही थी। और हैरत की बात यह है कि उस वक्त इस स्ट्रीमर ने इस बात पर गौर ही नहीं किया। ओके ओह भाई, ओके अब क्लियरली साइन है कि तुमको भगाना चाह रही है, तुमको वार्निंग दे रही है, प्लीज जाओ इधर से। ओके भाई उसने देखा कि कोई खामोशी से उसके सामने से भाई, तुमने देखा कोई कट भी नहीं है वीडियो में। वो वहां से वो औरत गई चल के एंड जैसे ही ये लेके जाता है कैमरा एंड वो लड़की गायब, वो औरत गायब। जैसे वो तुमको वार्न करे चले जाओ वरना बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि यार प्रैक्टिकली ना, ये अगर तुम खुद बताओ ये पॉसिबल कैसे है भाई। या हो सकती है पूरी फैमिली, पूरा इसका ऐसा ग्रुप ही हो इन घोस्ट का, क्योंकि इसको परेशान कर रहे हो इधर से उधर जाके एंड इसको भगाना चाह रहे हो। यार हो सकता है। ओके वहीं करीब ही एक दरवाजे के कोने से कोई सर बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जो कि देखने में बहुत ही खौफनाक था। लेकिन जब वो उस कमरे के अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था। ब्रो Lihat. ओके Ada yang nyala TV-nya? Pocong mata dia, Cuk. Wah, gue takut pocong, guys. Sumpah, guys. ओके Gue takut pocong lagi. Balik ah. Gak mau gue pocong mah. Aduh. Kaki siapa itu anjing?
फिर लिटरली मैं बता रहा हूँ उसकी निकल गई होगी भाई, उसने पैंट में जो फिर किया है ना, मैं तुमको बता भी सकता यहाँ पे। मेरे इधर से इतने रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई, वो तो वहां पे वो है, वो भी अकेले, समझ रहे हो तुम ब्रो। अचानक उसके सामने वाली खिड़की खुद ब खुद खुल गई। खिड़की के बाहर एक सफेद कफन पहना हुआ गोश्त खड़ा था, जिसने भाई। उसे बुरी तरह डरा दिया। जब वो वहां से भागा तो अचानक उसने अपने पीछे सफेद रंग की टांगे लटकती हुई देखी। भाई ये चीज दी एंड है भाई, दी एंड है यार। अगर तुम ये चीजें देख लो, तुम खुद इमेजिन करो ना, तुम वहां से वो देख के आए हो, तुम्हारे खिड़की के जस्ट पीछे तुम एक घोस्ट को देख के आए हो जो कि कफन में लिपटा हुआ है, एंड सडन तुम बाहर भागने की कोशिश करते हो, तुम्हारा पैर किसी का, दिस इज टू मच गाइस। जिस पर वो और डर गया और चिल्लाने लगा। ओके, लिटरली पसीने आ गए भाई मेरे। ओके, ये क्या, ओ ये तो हिल रहा है ना ये। Waduh, piung malah tanginya. ओके ओके Waduh, piung langsung ini. थोड़ा संभलने के बाद उसने उसकी अपनी आवाज में इन्वेस्टिगेशन कितना जारी दर्द है रखी। भाई। कैमरा ने फिर से दिखाया ओके। कि वो गोश्त दोबारा जाहिर हो रहा है। कुछ ही मिनट बाद वो एक ऐसे कमरे में दाखिल हुआ जहाँ एक बेड पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई डेड बॉडी चादर ओढ़े लेटी हुई है। Yes, लेकिन जैसे exactly. ही वो उसके करीब गया, वो डेड बॉडी अचानक उठकर बैठ गई। इस भाई। मंजर ने तो यकीनन लाइव स्ट्रीम देखने वालों का दिल धड़का दिया हो। ब्रो, ये लाइव चल रहा था भाई। ये चीज जान के तो मेरे एकदम, मैं कैसे बताऊं, तुम समझो, तुम अकेले नहीं हो, कितने लोग देख रहे हैं भाई। एंड लाइव स्ट्रीम पे कैसे एडिट हो सकता है कुछ भी चीज। ब्रो अब ना मेरी जेन्युइनली फट रही है, समझ रहे हो भाई। तुम्हारे अंदर जो गट्स है भाई, सैल्यूट है तुमको। बाकी जय बजरंगबली, प्लीज रक्षा करना मेरी। बाकी यार लिटरली बंदे के अंदर बहुत गट्स है भाई। अगर ये कोई कर पा रहा है ना, बहुत ज्यादा गट्स लगेंगे भाई। ओके ओके Besok kenapa? Ayo. Belakang gua lagi mesti. शिट, इसके जस्ट पीछे देखो तुम। Belakang aja gak ada apa-apa. ब्रो Belakangmu sumpah. इस वीडियो के आखिरी हिस्से में वही गोश्त जिसके चेहरे पर खून लगा था उसके दोस्त के पीछे खड़ी दिखाई देती है, मगर वो सिर्फ उसी गोश्त हंटर को नजर आ रही थी। ये देखकर वो डर के मारे भागना शुरू कर देता है। ब्रो व्हाट, मतलब उसके जो दोस्त थे, जो यूट्यूबर्स के दोस्त थे, उनको नहीं नजर आया, ठीक है। एंड केवल उस कैमरामैन को जो वहां पे वो रिकॉर्ड करे, जो कैमरा लिए थे, बस उसी को नजर आती है भाई वो। और इसका क्या मतलब हो सकता है भाई? मे बी क्योंकि वो हर जगह इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो जरा उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है ये वजह। एंड उसका दोस्त क्योंकि जरा फुटेज में आया नहीं है, वो अभी लास्ट के फुटेज में आया है, उसको वो परेशान ना करे, उसको भगाने की कोशिश ना कर रही हो। एंड कैमरामैन जिसने उसे छेड़ा है, बार बार जाके हर जगह को कैप्चर करने की कोशिश की है, वो उसी को दिख रही हो, उसी को भगाने की कोशिश कर रही हो सकता है भाई। क्योंकि ये भी बहुत शांत होते हैं ना यार, ये अपने से खुद से ही अटैक नहीं करते जब तक तुम उनको जाके छेड़ो ना। अब तुम छेड़ोगे तो ऑब्वियसली वो करेंगे ना भाई। मगर पलटने पर वो गायब हो चुकी थी। ओके ओके ओके, बढ़ते हैं अगले क्लिप पे भाई। कुछ दोस्त रात के वक्त एक कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं। उनका मकसद सिर्फ वहाँ घूमना नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी कब्र पर आए थे जो अपनी पुरस्रार हरकत की वजह से मशहूर थी। वो उस जगह अपनी हिम्मत आजमाने आए थे। वो काफी देर तक उस कब्र की तलाश करते हैं और आखिरकार उनमें से एक को वो मिल ही जाती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना चैलेंज शुरू करने की तैयारी की, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। ओके, दोस्त है। Begitu kalian cara mainnya. ओके भाई, जगह ऐसे लगे जैसे कोई आया ना हो, बहुत 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 दिन से नहीं आया हो। Woi, शिट 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 बे, ये वो क्या था भाई? वो तुमने देखा उसकी जीभ देखी, उस कैसे निकला है, तड़पड़ा के निकला है भाई से, तिल मिला जैसे, बहुत गुस्से में हो भाई वो। ओके ओके, वीडियो में साफ देखा भाई। जा सकता है कि अचानक एक खौफनाक चेहरे वाला सर
कब्र के अंदर से बाहर निकलता है, जिसकी जबान भी बाहर निकल आई थी। ये चेहरा मिट्टी के ढेर से अचानक जाहिर होता है और फिर आहिस्ता से वापस अंदर गायब हो जाता है। ये मंजर इतना खौफनाक और अचानक था कि वहाँ मौजूद वो सब लड़के सख्त दहशत में आ गए और चीखते हुए वहाँ से भाग निकले और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे फौरन उस जगह को छोड़ने का फैसला। बहुत अच्छा डिसीजन भाई। यार मत छेड़ो भाई, मत छेड़ो, लिटरली मत छेड़ो उनको। ये वहां पे उसकी कब्र पे गए हैं, प्रॉपर गए हैं एंड कुछ रिचुअल परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे वहां पे, ठीक है। एंड जिसके वजह से वो गुस्सा हो गया भाई। उसका फेस तुमने देखा कैसा था, वो इतनी बड़ी जीभ एंड उसकी आंखें भाई। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लियोनार्डो, जिसका ताल्लुक मैक्सिको से है, उसने अपने एक दोस्त की रिकॉर्ड की हुई एक खौफनाक वीडियो शेयर की। उसका दोस्त एक ऐसी जगह किराए के घर में रह रहा था जो कि एक हैवी मेटल्स रिफाइनरी के पास थी। एक ऐसी जगह जहां बच्चों का आना सख्ती से मना था। लेकिन इस वीडियो ने इस असूल को बिल्कुल झुठला दिया। ओके ठीक है। ये तो मेरे को लग रहा है काफी ऐसे नीचे है, ग्राउंड फ्लोर टाइप की जगह पे है। क्या आपने देखा सीढ़ियों के पास दीवार के पीछे से एक फिगर झांकता हुआ नजर आता है। ये किसी बच्चे की शक्ल लग रही थी जो खामोशी से किसी के नीचे आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब वो आदमी नीचे पहुंचा तो वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। वहाँ ना कोई छुपने की जगह थी और ना ही किसी के भागने की आवाज आई। अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। अपलोडर ने इस जगह की एक ट्रेजिक हिस्ट्री भी बताई जो शायद इस वाक्य से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई लगती है। लियोनार्डो ने बताया कि इस घर का पहला ओनर अपनी बीवी और एक छोटे बेटे के साथ रहता था। कहा जाता है कि एक दिन उस बच्चे को अपने बाप की एक बंदूक मिल गई और वो उससे खिलौने की तरह खेलने लगा, जिसका अंजाम एक बड़े बुरे हादसे की सूरत में निकला। अब इस दुख भरी कहानी को जानते हुए क्या ये मुमकिन है इस बच्चे की बेचैन रूह अब भी वही मौजूद थी? बट कैसे पॉसिबल है यार, क्योंकि अंतिम संस्कार वगैरह भी तो करते हैं ना। ऐसे तो है नहीं वो ओनर का बेटा है और अंतिम संस्कार ना हुआ हो उसका, है ना। ऑब्वियसली वो पैसे से तो अमीर रहे होंगे ना भाई, इसलिए उन्होंने किया होगा। बट फिर दूसरी बात आती तो फिर यहाँ पे था कौन? एंड इतने अंधेरी जगह में जहाँ पे ऐसा कोई जाने से पहले भी सोचे, 10 बार सोचे ये बंदा अकेले कर क्या रहा है भाई। छोटा सा बच्चा जो है वो अकेले कर क्या रहा है, कैसे मतलब कैसे पॉसिबल है भाई। अगर हम सपोज भी करते कोई बच्चा है भी, पहले तो वो इंटर कैसे हुआ, इंटर होने के बाद उतना छोटा सा बच्चा है वो डरा कैसे नहीं, वो अंधेले में उतने नीचे वो गया भाई। ये सब चीजें ना कुछ तुक इससे नहीं मिला रही है भाई, इसमें कुछ तुक नहीं बन रहा है इन लोगों का। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कोई डीमन एंटिटी कुछ भी हो जो जिन्हें जिन कहते हैं, वो अपना छोटा रूप लेके यहाँ पे घूम रहा हो सकता है भाई, ठीक है। क्योंकि वो बिल्कुल सेफ जगह है ना, देखो कोई आता जाता भी नहीं है, वहाँ इतनी गंदगी है एंड वो उनके लिए सेफ जगह है, सबसे ज्यादा सेफ जगह है। तो वहाँ पे हो सकता है वो लोग छुपे हों और रातों में वहीं भटकती रहती थी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ प्लीज। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लेना इनके चैनल को और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई। ओके। ये खौफनाक वीडियो एक आदमी ने रिकॉर्ड की जो रात के वक्त अपनी मोटरसाइकिल पर एक घने जंगल से गुजर रहा था। उसने सुना था कि वहाँ के लोग अक्सर अजीबोगरीब साए और चुड़ैलों को देखते हैं, इसलिए वो खुद अपनी आंखों से हकीकत देखने निकल पड़ा। जंगल के दरमियान पहुंचकर वो थोड़ी देर रुका और इस जगह के बारे में बताने लगा। लेकिन जैसे ही वो जंगल की गहराई में दाखिल हुआ, खौफनाक इंसिडेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया। है ना, बस यही अकेले है। एंड कितना मतलब रास्ता भी नहीं है ढंग से, कुछ भी समझ रहे हो, ये ऐसे चले जा रहा है कच्चे रास्ते पे। ओके ठीक है, बहुत कच्चा रास्ता है। Udah di PHP 2 अच्छा अब kali. थोड़ा सा रास्ता है, थोड़ा मतलब आने जाने के लिए है, बट ये प्रॉपर रोड है भी नहीं। Hutan sana. ओके तुमने देखा यहाँ पे रेड कलर में भाई, ये देखो तुम
इसकी आंखें चमक रही, इसका मुंह पूरा डिस्टॉर्टेड है भाई। ब्रो भाई रास्ते के किनारे ओके। एक लाल लिबास वाली मखलूक नजर आई। ये एंटिटी एक औरत की शक्ल में वहाँ खामोशी से खड़ी थी बहुत और इसका अजीब चेहरा सा बहुत चेहरा है। खौफनाक था, जबकि इसकी Exactly. आंखें अंधेरे में चमक रही थी, जैसे वो इसी के इंतजार में हो। Literally वो बड़ी शख्स बड़ी डर आंखें तो थी गया भाई। था, लेकिन उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। ओके वो अब उतर के वो ढूंढ रहा है क्या? नहीं भाई प्लीज ऐसे मत कर भाई। Jalannya. ये इसके लिए कितना डेंजरस हो सकता है भाई। ओके Astagfirullahalazim. ओके भाई कितना डरावना फेस। ओके Astagfirullahalazim. भाई ओके ओके एक सेकंड Astagfirullahalazim. भाई मेरे को समझ में नहीं आता इस चीज का क्या पॉइंट है। एक बात बताओ, तुम खुद जाते हो उनको ढूंढते हो एंड जब वो सामने तुम भागना चालू करते हो तो भाई इसका मतलब क्या होता है? तुम क्या देखना चाहते हो भाई? क्या करना क्या चाहते हो भाई? मेरे को समझ में ये नहीं आया। एक बार तुम्हारे कैमरे में कैप्चर हो गई ना वो एंटिटी, अब भागो ना प्लीज। हो गया ना तुम्हारा जो काम करने आया था वो हो गया ना। अब तुम क्या उससे इंटरव्यू लोगे भाई? तुम खुद बताओ क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? क्यों जाते हो फिर? जो चुल है ना, जो चुल है भाई। खैर ठीक है, की लाइफ इनकी मर्जी भाई, हमें क्या Aku lihat करना apa है। barusan. Astagfirullahalazim. ओके अभी भागने लगता है वहां से। Aku lihat apa barusan. Astagfirullahalazim. जब वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और आसपास का जायजा ले रहा था, क्यों तो लेना अचानक जायजा? वही खौफनाक मखलूक दोबारा उसके सामने जाहिर हुई। इस बार भी उसका चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था, जिसने उसे सख्त दहशत में मुब्तला कर दिया और उसने फैसला किया कि अब फौरन निकल जाना चाहिए। ओके एक शख्स वीकेंड गुजारने के लिए एक कैबिन में ठहरा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सा भारीपन और खौफ महसूस होने लगा। उसे ये एहसास हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। रात के वक्त अचानक उसकी आंख खुली क्योंकि कमरे में अजीबो गरीब सी आवाजें आ रही थी। वो कमरे से बाहर निकला और रिकॉर्डिंग करते हुए इन्वेस्टिगेट करने लगा और तभी कैप्चर हुआ कुछ बहुत खौफनाक। ओके कुछ तो बज रहा है भाई, म्यूजिक बज रहा है कहीं पे। एंड इनके घर की लाइट इतनी डिम क्यों वीडियो होती के है? मुझे शुरू समझ नहीं में आया। कमरे उसने के रात कोने का में सोने रखी जा एक रहे हो। कुर्सी के ठीक पीछे ओह। कुछ नजर आता है। वो एक इंतहाई खौफनाक चेहरा था जो सिर्फ कुछ लम्हों के लिए दिखाई दिया और फिर भाई। वापस छुप गया। हैरत की बात Shit. यह है कि उस शख्स ने उस वक्त उसे देखा ही नहीं और वो वहां से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया। उसका मुंह मगर देखो लेटर तुम। ऑन इस Okay. वीडियो को देखकर खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर ये क्या चीज थी जो उस वक्त उसके साथ उस रूम में इतने करीब मौजूद थी। एग्जैक्टली भाई, उसका फेस तुमने देखा कितना बड़ा सा था, कितना अजीब सा था। ओके मैं भी आई जैसे बगल में ही सोता हूँ भाई एंड ये चेयर ऐसे ही रहती है। अब बताओ मेरी फटेगी कि नहीं फटेगी? रात में गलती से मैंने फेस इधर किया एंड में वो कुछ दिख गया, अब बताओ मेरी कैसी फटेगी? ठीक है प्लीज ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। बाकी अगर ऐसा कुछ दिख जाए तुमको तुम्हारे घर में, प्लीज घर को चेंज कर दो। मैंने 1000 बार बोलूंगा और 1000 बार बोलता ही रहूंगा मैं, घर को चेंज करो। अगर ऐसी चीजें दिख जाती तो समझ रहे हो, या तो प्रीस्ट को बुलाओ, कुछ करवाओ, सही करवाओ इसको। जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, समझ रहे हो तुम? ओके नेक्स्ट क्लिप। आपको शायद लग रहा हो कि ये सिर्फ एक्सरसाइज की मशीन्स का खुद ब खुद हिलने का एक आम सा सीन है, लेकिन Yes, हाँ, चल हकीकत सकती है इससे ना। कहीं ज्यादा खौफनाक है। एक आदमी अपनी फैमिली के साथ एक पार्क में था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक उसने महसूस किया कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है और ये ओह। एहसास बढ़ता जा रहा था। Vengan sebentar. Mira, cheque, a ver, miren el árbol aquel. No, yo, la neta, te lo juro que yo miraba algo, como que se asomaba. असली कहीं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा ये कहना क्या चाह No, रहे es que हैं। yo miré algo, neta. No pasa अरे, nada. पूरी फैमिली है एंड ये अकेले हैं, देखो तुम ग्राउंड पे।
प्योर है भी नहीं। No, no, no. एंड ये रात का सीन है। ¿Qué? What? No sé, no, bro. भाई मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है वहाँ पे। No, no, no. ओह Mira, mira, ओह ese miró. किसी का फेस यहाँ पे दिखा है। इस ब्रो Hey, ओके ¿quién está ahí? कोई है तो सही वहाँ पे, कोई तो है। Yo sí miré, alcancé a ver algo. ये देखो Mira, हल्का से झांक रहा है। ¿Viste? A ver. ओके Oh, mira, mira. ओके Hey. Hey. व्हाट, हंसने की आवाज आ रही है क्या? Asómate. मेरे को ऐसा लगा जैसे हंसने की आवाज आ रही है जोर जोर से। भाई वो बार बार उसने एक दरख्त की तरफ Okay. इशारा किया जहां अंधेरा था। उसका कहना था कि वहां से कोई उन्हें देख रहा है। जब उन्होंने गौर से देखा तो अचानक एक अजीबो गरीब लंबी सी मखलूक नजर आई। वो भाई कोई भी हो यार, तुम्हारी फैमिली पे अगर ऐसे नजर रख रहा है ना तो वो ऑलरेडी वो डरावना है भाई। एंड रात के वक्त वहां पे कोई है भी नहीं उस पार्क में, एंड कोई तुमको ऐसे देख रहा हो, फैमिली पे नजर रख रहा हो, भाई कोई नॉर्मल इंसान भी करेगा तब भी ये चीजें बहुत क्रीपी है यार, है ना? एबनॉर्मली टॉल लग रही थी। उस मखलूक Okay. को बार बार देखने के बाद फैमिली सख्त खौफजदा हो गई और वहां से भाग निकली। और सबसे हैरत की बात यह है कि एक्सरसाइज मशीन्स का खुद ब खुद हिलना तब रिकॉर्ड हुआ यार, जब वो ये तो- आदमी हिम्मत करके दोबारा उसी जगह गया उसी एंटिटी को रिकॉर्ड करने। लेकिन उसी दौरान ये सब कैप्चर हो गया। उस आदमी का कहना है कि इससे पहले उसने कभी ऐसी कोई पैरानॉर्मल चीज पोस्ट नहीं की थी जिससे ये बात और भी असली और रियल लगती है। अब वो एग्जैक्टली क्या चीज थी जो उन्हें उस दरख्त के पीछे से देख रही थी? दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री। भाई यार देखो, वो हो सकता है स्विंग ऐसे ही कर रहे हो, हवा की वजह से भी स्विंग कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट जो भी था वो चीज, बट जो वहां से वो शख्स घूर के देख रहा है, उनको छुप छुप के देख रहा है ना, वो चीज एक्चुअली में क्रीपी है भाई। कोई भी हो यार, कोई भी नॉर्मल इंसान भी अगर ये हरकत कर रहा है ना तब भी बहुत ज्यादा खराब चीज है भाई। तुम खुद पे लेके देखो, तुम्हारे तो अपने फैमिली के साथ गए हो, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी वाइफ या फिर मतलब कोई भी है, तुम समझने की कोशिश करो मेरी बात कि वहाँ लेडीज भी है, छोटे बच्चे भी है, तुम भी हो, एंड कोई तुम पे नजर रख रहा हो, ये चीज ही डरावनी है। ऊपर से रात में हुआ ये सब चीजें। ओके पहले एक शख्स Okay. जो रात के वक्त मैक्सिको में एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। Okay. उसने कुछ बहुत ही अजीब देखा। उसके साथियों ने उसे फौरन इसे रिकॉर्ड करने का कहा और उसने ऐसा ही किया। ओह शिट। ओके 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 जब वो इस रास्ते से जा रहे थे उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान के किनारे एक अजीब और खौफनाक दिखने वाली औरत खड़ी थी। गाड़ी चलाने वाले लिटरली यार इसका मुंह देखो कितना एकदम पेल, एकदम वाइट, पूरी कॉस्ट्यूम देखो, जो कपड़े, वो पूरी उसकी ड्रेस देखो कैसी अजीब सी हो रखी थी भाई। एंड फिर दूर दूर तक यहाँ पे कुछ है भी नहीं, कब्रिस्तान के अलावा एक सिंगल लाइट भी नहीं है। समझो ये चीज और डरावना इस चीज को बना रही है और भाई। इस वीडियो को शेयर करने वाले लोगों ने Okay. बताया कि पहले उन्हें लगा कि शायद वो कोई होमलेस औरत है, लेकिन जब वो उसके ऐसी पास से position गुजरे तो उसने कोई हरकत नहीं की। उसने Exactly. मुड़कर देखा तक नहीं, जैसे कि वो इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। बहुत से लोगों ने ये थ्योरी दी है कि शायद ये किसी औरत का गोश्त थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उसका हुलिया ला यूरोना या शायद किसी चुड़ैल जैसा लग रहा था। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये किसी का हैलोवीन प्रैंक हो। अभी एग्जैक्टली क्या है इसका फैसला हेलोवीन प्रैंक? लिटरली वहां कोई भी नहीं है, दूर दूर तक ये प्रैंक कर भी किसको रही है भाई? एक सिंगल लाइट भी नहीं है, कोई नॉर्मल पैदल इंसान भी तो नहीं आता होगा यार कब्रिस्तान के पार, वो भी इतनी रात में। कैसा प्रैंक भाई? आप कमेंट्स में करें। ये हो सकता है हमारे साथ ही प्रैंक हुआ हो भाई, हो सकता है भाई। ओके, ये सब मिलकर स्क्रिप्टेड भी तो कर सकते हैं, बस उतने ही पोर्शन, क्योंकि किसी और की इतनी देर तक खड़े रहना वहां पे फट के चार हो जाएगी। या तो ये स्क्रिप्ट कर रहे हैं, इनका खुद का ऐसा कुछ है सीन, ठीक है,
अदरवाइज दूसरा फैक्टर है कि ये घोस्ट एक्चुअली में है ये, ठीक है। बट मैं ये मान लेता हूँ दोस्तों कि ये लोग मिलकर ना कुछ स्क्रिप्टेड सा कर रहे हैं, समझ रहे हो, ये हमें प्रैंक कर रहे हैं, समझ रहे हो गाइस। हम इनकी चाल में नहीं आएंगे, हम पहली वाली ऑप्शन की तरफ जाएंगे गाइस, समझ रहे हो, ये हमें मिलके डैश बना रहे हैं, समझ रहे हो तुम। ओके, बाय द वे थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं मैं तुम लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। बाय बाय। चड्डी जो गीली ना हुई हो अब तक, फिर हिम्मत से सुन लो आगे की लोरी। रेंट वाले घर के चक्कर में मैं एक बार यूं जा टपकी, वहीं पे पता था थोड़ी कॉलिंग बेल बजती नहीं थी तो